जय श्री कृष्णा। भक्तों हे मानव, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, तो दुखी होकर संसार को दोष देना बंद करो। एक क्षण के लिए ठहरो और अपने भीतर देखो। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि समस्या कभी उस रास्ते में नहीं होती जिस पर तुम चल रहे हो। समस्या उस दृष्टि में होती है जिससे तुम उस रास्ते को देखते हो। तुम इस संसार से केवल सुख चाहते हो। तुम लोगों से निरंतर अपने लिए सम्मान मांगते हो। तुम अपने बनाए रिश्तों से अपनापन चाहते हो और यह उम्मीद लगाते हो कि हर परिस्थिति तुम्हारे मन के अनुकूल चले। लेकिन जब यह संसार तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब तुम निराश होकर कहते हो कि तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है। जिस दिन मनुष्य यह सत्य समझ लेता है कि यह संसार उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं बना है, उसी दिन उसके भीतर की आधी से अधिक शिकायतें और मानसिक कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति तुम्हें केवल सुख देने या तुम्हारा मन बहलाने नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें निष्काम प्रेम का पाठ पढ़ाने आते हैं। कुछ लोग तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना सिखाते हैं। कुछ लोग तुम्हें संसार के छलकपट से सावधान रहने की सीख देते हैं। और कुछ लोग तुम्हें यह समझाने आते हैं कि जीवन की वास्तविक यात्रा में अपने पैरों पर खड़ा होना कितना अनिवार्य है। इसलिए जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाए, तो उसे कभी अपनी हार मत समझो। कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से इसलिए अलग कर देता है क्योंकि वह जानता है कि उसकी उपस्थिति तुम्हें उस मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी जिसके निर्माण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जिसे तुम अंत समझ रहे हो, संभव है कि ईश्वर के विधान में वही तुम्हारे एक नए और श्रेष्ठ जीवन की शुरुआत हो। भीतर छिपी असीम सामर्थ्य। सूखे पेड़ की कथा। एक छोटे से गांव में एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसका जीवन अत्यधिक साधारण और अभावों से भरा था। एक दिन जंगल के भीतर उसे एक बहुत पुराना सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की शाखाएं जर्जर हो चुकी थीं, तना जगह जगह से टूट रहा था और उस पर एक भी हरा पत्ता नहीं था। लकड़हारे ने उसे देखा और सोचा, यह पेड़ तो पूरी तरह मर चुका है, यह मेरे किसी काम का नहीं है। यह सोचकर वह आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने लकड़हारे के उदास चेहरे को देखा और पूछा, हे पुत्र, तुम आज इतने चिंतित और दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? लकड़हारे ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से अनवरत परिश्रम कर रहा हूं, परंतु मेरी गरीबी समाप्त होने का नाम नहीं लेती। मैं दिन भर में जितना भी कमाता हूं, वह संध्या तक खर्च हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य ही पूरी तरह खराब है और मेरे जीवन में कभी प्रकाश नहीं आ सकता। साधु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम उसी सूखे पेड़ के पास जाना जिसे तुम अभी निष्प्राण समझकर छोड़ आए हो। लकड़हारा साधु के इस कथन का मर्म समझ न सका, परंतु अगले दिन वह पुनः उसी सूखे पेड़ के पास पहुंचा। साधु महाराज वहां पहले से विराजमान थे। उन्होंने उस सूखे तने पर अपना हाथ रखा और लकड़हारे से कहा, इस तने को ध्यान से देखो और अपनी कुल्हाड़ी से इसकी एक ऊपरी शाखा को काटो। लकड़हारे ने शाखा काटी। बाहर से वह लकड़ी बिल्कुल सूखी और निर्जीव थी। साधु ने पुनः कहा, अब इसके मुख्य तने के भीतर थोड़ा गहराई तक कट लगा। लकड़हारे ने वैसा ही किया। जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी तने के भीतर गहराई तक पहुंची, उसे लकड़ी के आंतरिक भाग में नमी और हरापन दिखाई दिया। वह आश्चर्यचकित रह गया। तब साधु ने उसे समझाते हुए कहा, जिस पेड़ को तुम बाहर के मौसम और सूखी छाल को देखकर मृत मान बैठे थे, उसके हृदय में अभी भी जीवन की धारा बह रही है। हे पुत्र,
तुम भी बिल्कुल इसी पेड़ के समान हो। लकड़हारा चौंक गया। साधु ने आगे कहा, तुमने कुछ दिनों की असफलता और वर्तमान दरिद्रता को देखकर अपने पूरे भविष्य को अंधकारमय मान लिया है। तुमने कुछ कठिन परिस्थितियों के कारण यह स्वीकार कर लिया कि तुम्हारा पूरा जीवन निष्फल है। परंतु स्मरण रखो, मनुष्य का वर्तमान उसके भविष्य का अंतिम निर्णय कदापि नहीं हो सकता। अपनी सामर्थ्य और सिद्धांतों की पहचान। हे मानव, यदि आज तुम्हारे पास धन कम है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि तुम्हारे भीतर योग्यता या सामर्थ्य की कमी है। यदि आज संसार तुम्हें पहचानता नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम मूल्यहीन हो। यदि आज तुम्हारे मार्ग में बाधाएं हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी यात्रा का अंत हो गया है। कभी कभी जीवन तुम्हें जानबूझकर अंधेरे में ढकेलता है ताकि तुम बाहर की चकाचौंध से ध्यान हटाकर अपने भीतर जल रहे अविनाशी प्रकाश को पहचान सको। जब सब कुछ तुम्हारे मन के अनुसार घटित हो रहा हो तब ईश्वर और धर्म पर विश्वास रखना अत्यंत सरल होता है। परंतु वास्तविक परीक्षण तब होता है जब परिस्थितियां तुम्हारे पूरी तरह विपरीत हों, चारों ओर निराशा का अंधकार हो और फिर भी तुम सत्य, नीति और अपने धर्म का मार्ग न छोड़ो। वही विश्वास सच्चा और निष्काम होता है। कठिन समय में कभी यह प्रश्न मत करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। इसके स्थान पर स्वयं से यह पूछो कि यह कठिन परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। यह एक छोटा सा प्रश्न तुम्हारे सोचने का ढंग और जीवन की दिशा बदल सकता है। जब सोच बदलती है तो मन का दृष्टिकोण बदलता है। जब मन का दृष्टिकोण बदलता है तो तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो तुम्हारे कर्मों की शैली बदलती है। और जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। अपनी वर्तमान परिस्थिति को कभी अपनी अंतिम पहचान मत बनने दो। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी असफलता या तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी वास्तविक पहचान यह है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी तुमने अपने चरित्र, अपनी सत्यनिष्ठा और अपने सिद्धांतों को कितना बचाकर रखा। धन चला जाए तो उसे पुनः अर्जित किया जा सकता है। सम्मान नष्ट हो जाए तो कठिन परिश्रम से उसे वापस पाया जा सकता है। अवसर हाथ से निकल जाए तो दूसरा अवसर निर्मित किया जा सकता है। परंतु यदि मनुष्य अपने नैतिक सिद्धांत और आत्मसम्मान खो दे तो संसार का समस्त वैभव उसके पास होते हुए भी वह भीतर से पूरी तरह खोखला हो जाता है। मार्ग बदलो, दिशा और चरित्र नहीं। जब जीवन तुम्हें नीचे गिराए तो हताश होकर टूटना मत। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तो स्वयं का साथ कभी मत छोड़ना। जब आगे जाने के सारे मार्ग बंद प्रतीत हों तो निराश होकर बैठ मत जाओ। थोड़ा ठहरो, 2 कदम पीछे हटो, अपने चित्त को शांत करो और ध्यान से देखो। संभव है कि उसी दीवार के किनारे कोई नया द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो, जिसे तुम आज अपनी यात्रा में सबसे बड़ी बाधा समझ रहे हो। संभव है कि ईश्वर के विधान में वही बाधा तुम्हारी भावी रक्षा का माध्यम बनी हो। एक नदी जब विशाल पर्वत से टकराती है तो वह पर्वत को तोड़ने के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करती। वह सहजता से अपना मार्ग बदल लेती है। नदी का लक्ष्य केवल अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। उसे इस बात की हठ नहीं होती कि वह केवल एक ही पूर्व निर्धारित मार्ग से बहकर समुद्र में मिलेगी। हे मानव, तुम भी नदी के समान प्रवाही बनो। यदि परिस्थितिवश मार्ग बदलना पड़े तो अपनी अंतिम दिशा मत भूलना। यदि लोग बदल जाएं तो अपना उदात्त चरित्र मत बदलना। यदि समय का चक्र बदल जाए तो अपने जीवन के मूल सिद्धांत मत बदलना। और यदि विपत्तियां आ जाएं तो ईश्वर पर अपना अटूट विश्वास मत खोना।
तुम्हारी जीवन परीक्षा यह नहीं है कि तुम्हारे मार्ग में कितनी कठिनाइयां आईं, तुम्हारी वास्तविक परीक्षा यह है कि उन कठिनाइयों के बीच से गुजरने के बाद भी तुम कितने उत्तम और पवित्र इंसान बने रहे। अपेक्षाओं का त्याग और आंतरिक मौन। जीवन में सबसे गहरी पीड़ा तब उत्पन्न नहीं होती जब कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर चला जाता है। सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब तुम किसी नश्वर व्यक्ति को अपने मन में इतना ऊंचा स्थान दे देते हो कि उसके चले जाने के बाद तुम्हें अपना स्वयं का अस्तित्व तुच्छ और निरर्थक प्रतीत होने लगता है। किसी व्यक्ति का तुम्हारे जीवन से चले जाना तुम्हारे वास्तविक मूल्य को कम नहीं कर सकता। हर मनुष्य तुम्हारी जीवनकथा का अंतिम अध्याय नहीं होता। कुछ लोग केवल कुछ पन्नों तक साथ चलने आते हैं, कुछ लोग पूरी कहानी की दिशा बदल देते हैं और कुछ लोग तुम्हें ऐसी अमूल्य सीख देकर विदा होते हैं जिसे तुम जीवन भर नहीं भूलते। इसलिए जो अतीत बन चुका है उसके पीछे अपने वर्तमान को नष्ट मत करो। जिसे जबरदस्ती पकड़कर रखने से तुम्हारा मन प्रतिदिन टूटता हो, उसे प्रेम और सम्मान के साथ विदा कर देना ही संन्यास और त्याग का सच्चा स्वरूप है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम निरंतर दूसरों को सुधारने और बदलने का निष्फल प्रयास करते रहते हो। तुम चाहते हो कि जो व्यक्ति तुम्हारी भावना नहीं समझता वह अचानक तुम्हें समझने लगे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता वह तुम्हारा सम्मान करने लगे। परंतु यह संसार तुम्हारी इच्छा से संचालित नहीं होता। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले अपनी असीम अपेक्षाओं को न्यूनतम करना सीखो। मन के घड़े को खाली करो। संत और युवक का प्रसंग। एक समृद्ध नगर में एक अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी युवक रहता था। वह दिन रात मेहनत करता परंतु सदा उदास रहता था। उसकी मुख्य शिकायत यह थी कि वह हर किसी के साथ भलाई करता है, फिर भी लोग उसके साथ छल करते हैं। एक दिन वह अपनी मानसिक व्यथा लेकर एक वृद्ध संत की कुटिया में पहुंचा। संत ने उसकी पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। तत्पश्चात उन्होंने युवक को मिट्टी का एक खाली घड़ा थमाया और कहा, जाओ नदी से इसमें शीतल जल भरकर लाओ। युवक गया और घड़े को ऊपर तक जल से भरकर संत के समक्ष ले आया। संत ने घड़े को देखा और शांत स्वर में कहा, अब इसी घड़े में थोड़ा और पानी भरो। युवक अचंभित होकर बोला, गुरुदेव, यह घड़ा तो पहले से ही मुख तक भरा हुआ है। इसमें अब एक बूंद पानी भी और नहीं आ सकता। यदि और डालूंगा तो वह बाहर बह जाएगा। संत मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, यही तुम्हारे मन की वर्तमान स्थिति है। युवक स्तब्ध रह गया। संत ने आगे समझाया, तुम अतीत की शिकायतों, निष्फल अपेक्षाओं, पुराने अपमानों और दूसरों द्वारा दिए गए दुखों से अपने मन को ऊपर तक भरे हुए हो और फिर तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर शांति और आनंद का जल भर दे। जब तक तुम इस पुराने दूषित जल को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक परम शांति का नया जल तुम्हारे भीतर कैसे प्रवेश कर सकता है। तुम भी अपने भीतर न जाने कितने पुराने घावों को संजोकर बैठे हो। किसी ने वर्षों पूर्व तुम्हारा अपमान किया था, तुमने उस घटना को आज भी अपने मन में जीवित रखा है। किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा था, तुमने उस वेदना को अपने हृदय का स्थायी निवासी बना लिया है। और फिर तुम प्रश्न करते हो कि तुम्हें मानसिक शांति क्यों प्राप्त नहीं होती। जिस घटना को बदलने का अधिकार और सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है, उस घटना को बार बार याद करके अपने वर्तमान को विषैला बनाने की आदत तुरंत छोड़ दो। बीता हुआ कल केवल एक पाठ हो सकता है, लेकिन यदि तुम उसे अपना स्थायी घर बना लोगे तो तुम्हारा आने वाला कल कभी निर्मित नहीं हो पाएगा। क्षमा का वास्तविक अर्थ। क्षमा करना किसी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है। क्षमा का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सामने वाले व्यक्ति ने जो अपराध किया वह उचित था। क्षमा का सच्चा अर्थ यह है कि
मैं सामने वाले के कुकर्मों का बोझ अपने हृदय पर ढोकर अपने वर्तमान और भविष्य को नष्ट नहीं करूंगा। राधे राधे कृष्णा।